बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग की आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आई होप आपको पिछले जितनी भी हमने लेक्चर्स की है आपको समझ आ रही होंगी। थोड़ा सा ज़रा मैं कल वाले लेक्चर को रिवाइज़ करूँगी, उसके बाद फिर मैं अपने आज की लेक्चर को डिस्कस करूँगी। तो चलो पहले थोड़ा सा मैं स्टार्ट करती हूँ, कल की लेक्चर को रिवाइज़ करती हूँ। ओके कल हमने कंजेशन कंट्रोल को स्टडी किया था कि हमारे पास कंजेशन कंट्रोल होता क्या है। तो बेसिकली हमारे पास कंजेशन कंट्रोल जो है ना, थ्योरी ऑफ कंजेशन कंट्रोल, नेटवर्क यूज कंजेशन कंट्रोल एंड कंजेशन अवॉइडेंस टेक्निक टू ट्राई टू अवॉइड कोलैप्स क्लियर है। मीन बेसिकली हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि इसके थ्रू हम अवॉइड करते हैं और जो क्लिप्स हमारे पास इसके दरमियान में आती है, बजाय इसके कि हम लिमिटिंग द नंबर ऑफ पैकेट जो है ना उसको नेटवर्क में सेंड कर ले हर सोर्स में, या उसका जो रेट होता है कंजेशन लिमिट का उसकी रेंज के मुताबिक। तो बेसिकली हमारे पास कंजेशन कंट्रोल का यही काम होता है। अब उसमें हमने कंजेशन कंट्रोल में नेट ट्रांसलेशन टेबल को स्टडी किया था, नेट को किया था। नेट हमारे पास बेसिकली जो है वो हमारे पास नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होता है। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बेसिकली हमारे पास एक मेथड होता है रीमैपिंग एन आईपी एड्रेस स्पेस का इनटू अनदर by modifying network address information in the IP header of packet while they are transmit across a traffic routing device। बेसिकली हमारे पास नेट तो यही होता है। अब हमारे पास जो इसके कुछ और चीज़ें हैं तो हमने इनको भी स्टडी किया था। हमारे पास क्या था कि इट एनेबल नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की मैं बात कर रही हूँ। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इसमें हमारे पास जो है कि ये हमारे पास एनेबल प्राइवेट आईपी नेटवर्क्स डेट यूज अनरजिस्टर्ड आईपी एड्रेस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। क्लियर है स्टूडेंट? ओके बेसिकली हमारे पास ये होता है। अब ये हमारे पास एक प्रोसेस होता है नेट वन और मोर लोकल आईपी एड्रेस का जो ट्रांसफर करता है इनटू वन और मोर ग्लोबल आईपी एड्रेस में, एंड वाइस वर्सा इसी तरह ये कंटिन्यू रहता है। एंड ऑर्डर टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू द लोकल होस्ट, नेट जनरली हमारे पास ऑपरेट करता है राउटर पर या फायरवेयर पर। हैं इसके फिर हमने और चीज़ें भी बहुत सारी पढ़ी थी। इसके हमने टेबल को भी स्टडी किया था। इसका हमारे पास टेबल क्या होता है, सही है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको कल के लेक्चर में समझ आ गई होगी। अभी जो है ना हम ज़रा थोड़ा सा नेट पर भी जाएंगे। हमारे पास नेट जो है नेटवर्क एड्रेस जो हमारे पास है ये बेसिकली जो है हमारे पास इसमें भी सारा वही काम होता है जो हमारे पास सिंपल नेट में होता है। तो इसमें हमारे पास क्या है नेटवर्क एड्रेस पोर्ट ट्रांसलेशन। बेसिकली हमारे पास क्या होता है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन जो है ना हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है दैट परमिट मल्टीपल डिवाइस ऑन द लैन टू बी मैप टू ए सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस टू कंसर्व आईपी एड्रेसेस। इसके बाद हमने टीसीपी स्प्लाइसिंग को स्टडी किया था। टीसीपी स्प्लाइसिंग हमारे पास बेसिकली एक टेक्निक होता है टू स्प्लाइस कहते हैं हम टू टीसीपी connection by segment translation so that data relying between the two connection can be run at near router speed. This technique can be used to speed up layer 7 switch, web proxy and application fireware running at the user space। हैं फिर हमारे पास था टीसीपी स्प्लाइसिंग। इसके बाद हमने फेस नेट को भी स्टडी किया। तो इसमें हमारे पास नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है। बेसिकली हमारे पास ये जो है ना एक क्विक समरी हम थोड़ी सी इसकी करेंगे। तो ये हमारे पास एक पॉलिसी नेट एज एन एनी ट्रांसलेशन डेट अकर बेस ऑफन मैचिंग बोथ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ ट्रैफिक एज ट्रेस नेट। कोई भी ट्रांसलेशन जो हमारे पास इन्वॉल्व हो ट्रांसलेटिंग में दोनों सोर्स एंड डेस्टिनेशन के ट्रैफिक में दोनों में जब ये इन्वॉल्व हो तो हमारे पास है क्या फेस
नेट, बेसिकली हमारे पास दुगने को कहेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास केट है। केट हमारे पास स्टैंड करता है कंप्यूटर एडेड ट्रांसीवर को। क्लियर है, जो हम बहुत ज़्यादा जगहों पर इसके हमारे पास यूजेस भी हैं, हम इसको यूज़ भी करते हैं। अब नेटवर्क में हमारे पास केट का क्या मतलब है? सिंपल, अगर हम केट की बात करें तो ये हमारे पास एनिमल का नेम है, तो ये जैसे हम इसको बिल्ली कहते हैं। लेकिन अब हम नेटवर्क की पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो हमारे पास कंप्यूटर एडेड ट्रांसीवर है। एक कंप्यूटर एडेड ट्रांसीवर केट हमारे पास क्या है? एक डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं रेडियो एमेच्योर फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसीवर रेडियो रिसीवर। और यूज़ करेंगे हम किस चीज़ को? कंप्यूटर को। एक केट जो हमारे पास इंटरफेस ए पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कनेक्ट बिटवीन द पीसी एंड ए रेडियो दैट प्रोवाइड ए कनेक्शन टू अलाउ द रेडियो एंड द पीसी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। क्लियर है सर? तो ये तो हमारे पास था पिछला कल वाली लेक्चर की थोड़ी सी रिव्यू। अब इसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक भी हमने स्टडी किया था कि हम जो नेट है इसको घरों में किस तरह यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस की थी। तो हमारे पास क्या है? नेट एट होम के इट एनेबल प्राइवेट आईपी नेटवर्क्स दैट यूज अनरजिस्टर्ड आईपी एड्रेस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट. Net operate on the router, usually connection to network together, and translate the private network जो कि नॉट ग्लोबली यूनिक हो एड्रेस एंड द इंटरनल नेटवर्क एंड टू लीगल एड्रेसेस बिकॉज पैकेट आर फॉरवर्ड टू अनदर नेटवर्क। क्लियर है? उनसे पहले कि हम इसको फॉरवर्ड कर ले इसके पैकेट को, उससे पहले हमने ये काम करना होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको कल लेक्चर समझ आ गई हुई। आज जो लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है आईपी राउटिंग। बेसिकली हमारे पास आईपी हमारे पास आपको पता है, ये हम स्टडी भी कर भी चुके हैं। आईपी हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल राउटिंग। क्लियर है? अब थोड़ा सा ज़रा मैं इंटरनेट प्रोटोकॉल राउटिंग को ज़रा डिस्कस करूँगी। ये होता क्या है, इसका क्या होता है, तो थोड़ी सी ज़रा समरी करूँगी। क्या हमारे पास होता है? IP routing हमारे पास an umbrella term for the set of protocol that determine the path and data follow in order to travel across multiple network फ्रॉम एट सोर्स टू डेस्टिनेशन। बेसिकली हमारे पास IP राउटिंग ये होता है, क्या कहता है? ये डेटा एज राउटेड फ्रॉम एट सोर्स टू एज डेस्टिनेशन टू ए सीरीज ऑफ राउटर एंड अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क। अब क्लियर हो गए? बेसिकली हमारे पास IP राउटिंग जो है ना, हमारे पास एक अम्ब्रेला का काम करवाता है। किस तरह कि इसके अंदर हमारे पास एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं इसका जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, जिस रास्ते से हम डेटा को जो फॉलो करते हैं एंड ट्रेवल करता है मल्टीपल नेटवर्क में एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक। समझ आ रहे हैं? जिस हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जो कुछ सेंड करते हैं, तो जिस हमारे पास जिससे हम सेंड करते हैं वो हमारे पास सोर्स हो गए, और जिसको जो रिसीव करते हैं वो हमारे पास डेस्टिनेशन हो गए ना। तो इसमें हमारे पास जो डेटा होते हैं ये राउटेड होते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन, और ये हमारे पास एक सीरीज ऑफ राउटर होती है एंड अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क। मीन हमारे पास मल्टीपल नेटवर्क में हम ये सारा प्रोसेस इसी IP राउटिंग के थ्रू करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब थोड़ा सा ज़रा मैं IP राउटिंग की जो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज है, IP राउटिंग तो आई होप आपको बहुत आसानी के साथ क्लियर हो चुका होगा। अब जो हमारे पास IP राउटिंग के कुछ टर्मिनोलॉजीज है उसमें हमारे पास बेसिकली फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग है, लेकिन थोड़ा सा ज़रा मैं टर्मिनोलॉजीज को भी आपके साथ तो क्लियर कर लूँ कि हमारे पास किस तरह ये टर्मिनोलॉजी है या क्या चीज़ें होती है। क्लियर है? ओके, अभी मैंने आपको सारी थ्योरी तो कर ली ना, मीन कि हमारे पास IP राउटिंग क्या होता है, इसकी टर्मिनोलॉजीज क्या है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। थोड़ा सा मैं ज़रा यहाँ टर्मिनोलॉजीज में हूँ, तो इस टर्मिनोलॉजीज में हमारे पास बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास फॉरवर्डिंग है, एक हमारे पास राउटिंग है। क्लियर है? अब हमारे पास फॉरवर्डिंग क्या होता है, राउटिंग क्या होता है। तो फॉरवर्डिंग हमारे पास जो IP एड्रेस IP राउटिंग में है ये, तो वो हमारे पास क्या है कि द IP फॉरवर्डिंग एल्गोरिथम is a specific implementation of routing for IP networks
In order to achieve a successful transfer of data, the algorithm uses a routing table to select a next hop router as the next destination for a datagram. The IP address of the selected router is known as the next hop address. यहाँ तक क्लियर है। हमारे पास जो IP फॉरवर्डिंग एल्गोरिथम की स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास इसकी जो होती है राउटिंग की, हमारे पास IP नेटवर्क के लिए होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क के लिए। क्लियर है? ओके। और इसमें हमारे पास जो हम एल्गोरिथम यूज़ करते हैं वो हमारे पास राउटिंग टेबल यूज़ करते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट हॉप राउटर जो है ना इसके थ्रू डेस्टिनेशन डेटाग्राम ये सारी चीज़ें करता है। ओके। एंड ये तो हमारे पास था फॉरवर्ड राउटिंग, थोड़ा सा आप लोगों ने जान लिया। अब थोड़ा सा ज़रा स्लाइड पर आएंगे। हमारे पास क्या है कि फॉरवर्डिंग रेफर टू डेटाग्राम ट्रांसफर परफॉर्म बाय होस्ट और राउटर यूज राउटिंग टेबल। ये बेसिकली चंद चीज़ें हमारे पास फॉरवर्डिंग में होगी। इसके बाद थोड़ा सा ज़रा मैं राउटिंग पर आऊँगी। होता राउटिंग क्या है? तो राउटिंग आपको पता ही हमारे पास एक प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए पाथ फॉर ट्रैफिक एंड ए नेटवर्क आर बिटवीन ए आर अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क। बेसिकली हमारे पास राउटिंग क्या होता है? ये हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम जो है ना सेलेक्ट करते हैं एक पार्ट को ट्रैफिक के लिए इस नेटवर्क के दरमियान में या उसके दरमियान या उसके अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क में हम एक रास्ता को पाथ को सेलेक्ट करते बनाते हैं। ब्रॉडली राउटिंग हमारे पास इस परफॉर्म एंड मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं। एक नेटवर्क में नहीं बल्कि हमारे पास जितने भी नेटवर्क के टाइप्स है उस सारों में हमारे पास राउटिंग जो है ना यूज़ होता है ब्रॉडली, इंक्लूडिंग सर्किट स्विच। इसके हमारे पास जो और टाइप्स होते हैं इसमें हमारे पास सर्किट स्विच नेटवर्क होती है, जिस तरह हमारे पास पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क होते हैं जिसको हम PSTN भी कहते हैं। समझ आ रही है? अच्छा। और इसके बाद हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क भी है, जिसका हमारे पास इंटरनेट है। हमारे पास चंद नेटवर्क थी जो जिसको हम राउटिंग के थ्रू कनेक्ट करते हैं। क्लियर है? अच्छा। बेसिकली राउटिंग हमारे पास रेफर करता है टू प्रोपिगेशन ऑफ द राउटिंग इंफॉर्मेशन। क्लियर है? अच्छा। इसके अलावा हमारे पास परफॉर्म बाय राउटर, ये सारी चीज़ हमारे पास राउटर के थ्रू जो डिवाइस है उसी के थ्रू सारी चीज़ें परफॉर्म होती है, उसी के थ्रू सारी कनेक्शन होती है। अच्छा। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट एंड चेंज वैल्यू एंड राउटिंग टेबल। क्लियर है? यहाँ पर हम इंसर्ट भी कर सकते हैं न्यू वैल्यूज़ को, और इसके अलावा हम इसमें जो हमने इंसर्ट किए है उसको हम अपडेट कर सकते हैं, चेंजेस इसमें सारी चीज़ों में टेबल में ला सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा। तो ये तो हमारे पास थी टर्मिनोलॉजीज ऑफ IP राउटिंग की। तो एक हमारे पास फॉरवर्डिंग था, दूसरा हमारे पास राउटिंग था। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा ज़रा नेक्स्ट जाएंगे एंड नेक्स्ट कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमारे पास इसके और क्या काम है सही। अच्छा। अब थोड़ा सा ज़रा हम IP राउटिंग की जो हमारे पास इंटरनेट राउटिंग है उसके हमारे पास जो फॉर्म्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 2 फॉर्म्स ऑफ इंटरनेट राउटिंग है। क्या है? 2 फॉर्म्स ऑफ इंटरनेट राउटिंग। वन इज हमारे पास स्टैटिक राउटिंग है और दूसरा हमारे पास डायनामिक राउटिंग है। बेसिकली हम ये ऑलरेडी राउटिंग कंजेशन जो हमारे पास कंट्रोल है, कंजेशन कंट्रोल के चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर भी चुके हैं। वहाँ पर हमने स्टडी किया था क्या कि हमारे पास बेसिकली जो इंटरनेट राउटिंग है उसके हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू द सिस्को की मैं बात करूँ कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ राउटिंग है। एक हमारे पास स्टैटिक राउटिंग है, एक हमारे पास जो है ना स्टैटिक राउटिंग हो गया, एक हमारे पास डिफ़ॉल्ट राउटिंग हो गया, एंड थर्ड हमारे पास डायनामिक राउटिंग है। क्लियर है? बेसिकली हमारे पास 3 राउटिंग है। थोड़ा सा मैं ज़रा 3 सारों को करती हूँ फिर यहाँ पर आ रही हूँ। क्या है कि हमारे पास जो 3 बेसिकली टाइप्स ऑफ राउटिंग है, फर्स्ट हमारे पास स्टैटिक राउटिंग है। स्टैटिक राउटिंग का मतलब है कि स्टैटिक राउटिंग हमारे पास एज ए प्रोसेस एंड विच वी हैव टू मैनुअली ऐड राउट्स एंड राउटिंग टेबल। समझ आ रही है? हमारे पास जो राउटिंग टेबल है उसमें हम कुछ भी जो है ना मैनुअली चेंज कर सकते हैं। आप लोग जान सकते हैं ना कि स्टैटिक का हमारे पास मतलब क्या होता है। स्टैटिक में जो कि फिक्स होता है, चेंजेबल नहीं होगा। सही है? तो हमारे पास स्टैटिक राउटिंग हमारे पास एक प्रोसेस है जिसको हम मैनुअली ऐड करते हैं राउट में, राउटिंग टेबल में। अच्छा। इसके बाद हमारे पास दूसरा टाइप जो है वो हमारे पास डिफ़ॉल्ट राउटिंग है, बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑटोमेटिकली उसके जो नेचर पर है। सही है? तो दिस इज द मेथड वेयर द राउटर एज कॉन्फ़िगर
यहाँ ये हमारे पास वो तरीका हो जहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं और सेंड भी करते हैं सारे पैकेट टूवर्ड ए सिंगल राउटर। जो सिंगल राउटर हम कहते हैं नेक्स्ट हूप, जिसको हमने स्टडी किया है। तो ये तो हमारे पास था डिफ़ॉल्ट राउटिंग के हमारे पास किस तरह होते हैं। इसके बाद हमने स्टडी किया था डायनामिक राउटिंग। डायनामिक आप नाम से ही जाहिर है, डायनामिक का मतलब है चेंजेबल, मीन के उसमें टाइम टू टाइम हम चेंजेबल कर सकते हैं। तो हमारे पास वो टाइप्स ऑफ राउटिंग जो हमारे पास चेंजेबल हो उसको हम डायनामिक राउटिंग कहते हैं। तो आई होप कल वाले आपको सही तरीके से क्लियर हो चुका है कि हमारे पास बेसिकली अकॉर्डिंग टू ड्यूरासिस को हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ राउटिंग है। क्लियर है। अच्छा, अब जो अभी मैं थोड़े से ज़रा जो बेसिक हमारे पास ये बेसिकली तो 3 है, लेकिन अभी हम जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास बेसिकली क्या है, 2 टाइप्स ऑफ राउटिंग है। अभी हमने कहा कि 2 फॉर्म ऑफ इंटरनेट राउटिंग है। तो एक हमारे पास स्टैटिक राउटिंग है एंड दूसरा हमारे पास जो है ना डायनामिक राउटिंग है। स्टैटिक राउटिंग हमारे पास बेसिकली टेबल इनिशिएटेड व्हेन सिस्टम बूट्स। क्लियर है। हमारे पास इसमें तभी ये इनिशिएट होगा जब हमारे पास सिस्टम जो है ना बूट्स होगा। नो फर्दर चेंज, और इसमें हमारे पास मजीद कोई भी चेंजेस नहीं आ सकती। क्लियर है स्टूडेंट। ओके, इसके बाद हमारे पास जो है ना डायनामिक राउटिंग है। क्लियर है। डायनामिक राउटिंग का मतलब हमारे पास बेसिकली ये होता है कि मीन हमारे पास चेंजेबल हो। टेबल इनिशिएटेड व्हेन सिस्टम बूट्स, राउटिंग सॉफ्टवेयर लर्न राउट्स एंड अपडेट टेबल। क्लियर है। टेबल जो हमारे पास इनिशिएट होता है जब हमारे पास सिस्टम बूट होगा, और राउटिंग सॉफ्टवेयर जो है ना ये हमारे पास हम सीखते हैं राउट एंड अपडेट करते हैं इसमें टेबल। और इसके अलावा हमारे पास जो डायनामिक राउटिंग की एक बात है वो क्या है कि कंटिन्यूसली चेंज पॉसिबल, मीन के कंटिन्यूली हम इसमें चेंजेबल कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। तो थोड़ा सा ज़रा मैं दोबारा भी आपको समझा सकूं कि हमारे पास स्टैटिक राउटिंग जो है ना एज ए फॉर्म ऑफ राउटिंग डेट अकर व्हेन ए राउटर यूज एज मैनुअली कॉन्फ़िगर राउटिंग एंट्री रेदर देन इंफॉर्मेशन फॉर डायनामिक राउटिंग ट्रैफिक। समझ आ रही है। अनलाइक डायनामिक राउटिंग, स्टैटिक राउट्स आर फिक्स्ड एंड डू नॉट चेंज इफ द नेटवर्क एज चेंज आर रिकॉन्फिगर। स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ओके, अब थोड़ा सा ज़रा हम डायनामिक भी मैंने कई तरीके से आपको समझा दिया। अब थोड़ा सा ज़रा सिंपल सा डिफिनीशन में डायनामिक राउटिंग की करूँगी। क्लियर है। बेसिकली आप लोगों ने सिर्फ राउटिंग सबने, बाकी ये सारी चीज़ें जो है ना खुद बहुत आपको समझ आ जाएगी। राउटिंग आप लोग हमारे पास क्या है, एक डिवाइस है। क्लियर है कि जिसके थ्रू हम जो है ना नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं। अब हम डायनामिक राउटिंग को थोड़ा सा ज़रा मैं थोड़ा सा सिंपल डिफिनीशन कर लूँ तो हमारे पास क्या है कि डायनामिक राउटिंग आल्सो कॉल्ड अडॉप्टिव राउटिंग is a process where a router can forward data via a different router. So, are given destination based on the current condition of the communication circuits within a system. Clear है हमारे पास बेसिकली हमारे पास जो इसमें हमने कहा कि हमारे पास चेंजेबल है, तो हमारे पास एक अडॉप्टिव राउटिंग है। जिस इस प्रोसेस में हमारे पास क्या है, जहाँ पर ये राउटर जो है ना फॉरवर्ड करता है डेटा को मुख्तलिफ राउटर के थ्रू या रूट के थ्रू, या हमारे पास जो उसका जो गिवन डेस्टिनेशन होता है उसके बेस पर करंट कंडीशन उसका जो क्या है ये कम्युनिकेट करता है सर्किट वगैरह सर्किट एक सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली हमारे पास ये डायनामिक राउटिंग है। क्लियर है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये सही समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा ज़रा ये सारी चीज़ें दोबारा भी मैं कर लूँ। सही है। हमारे पास मैंने ये आपको बहुत ही डिटेल के साथ अब समझा दिया, तो अभी आपके लिए कोई भी इशू नहीं होगा। स्टैटिक राउटिंग हमारे पास क्या है, यूज बाय मोस्ट इंटरनेट होस्ट, इसको हम ज़्यादातर इंटरनेट होस्ट जो है ना उसको यूज़ करते हैं। टाइपिकल राउटिंग टेबल हैज़ 2 एंट्री, 2 एंट्री होती है। क्या, एक लोकल एंट्री नेटवर्क होता है, दूसरा हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जो कि लोकल नेटवर्क होता है ये हमारे पास डायरेक्ट डिलीवरी होती है, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये हमारे पास नियरेस्ट राउटर है। तो ये हमारे पास स्टैटिक राउटिंग है।
अच्छा, थोड़ा सा ज़रा एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास है कि एग्जाम्पल ऑफ द स्टैटिक राउटिंग। अब देख ली, आप इस फिगर को देख ली, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। एक हमारे पास फिगर ए में देख ली, दूसरा हमारे पास जो फिगर बी में इसका टेबल दिया है। क्लियर है? थोड़ा सा ज़रा टेबल को मैं कर लूँ, फिगर पर जाते हैं। ये इस टेबल में देख ली, हमारे पास नेटवर्क है एक, तो ये उसका जो हमारे पास आईपी एड्रेस है, ये हमारे पास 128 वो 10.0.0, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट नेटवर्क है। क्लियर है? अब हमारे पास इसका जो मास्क होते हैं, सब्जेक्ट मास्क जो होते हैं, हम आप समझ आ रही है, देख लें। अच्छा, बाय डिफॉल्ट उसका हमारे पास ये आता है। अब इसका जो हमारे पास नेक्स्ट हुक होगा, तो इसमें हमने कहा कि हमारे पास डायरेक्ट है, जबकि बाय डिफॉल्ट में हमारे पास ये इसकी होगी नेक्स्ट हुक। क्लियर है? अच्छा, चलो अब जरा फिगर पाएंगे। ये हमारे पास डिफरेंट होप है, H1 H2 होस्ट है डिफरेंट, सही है। अच्छा, ये देखिए मेरे पास नेटवर्क का जो एड्रेस है, टोटल बिट्स हमारे पास 16। अच्छा, ये हमारे पास रिसोर्स राउटर है, रेस्ट ऑफ इंटरनेट, और ये हमारे पास राउटर जो है ना, एड्रेस, इस राउटर का जो एड्रेस है हमारे पास ये है। क्लियर आ गया कि हमारे पास ये नेटवर्क है, ये हमारे पास। अब यहाँ समझ आ रहे हैं ना, तो फिर आपको यहाँ तक भी आई होप के समझ आ रहा होगा। यही ये एड्रेस है। क्लियर है? अब ये हमारे पास ये आ गया। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा ज़रा मैं डायनामिक पर जाऊंगी। डायनामिक भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास डायनामिक राउटिंग जो है ना, आल्सो कार हम इसको अडैप्टिव राउटिंग भी कहते हैं। ये हमारे पास प्रोसेस होता है जहाँ पर हम राउटर जो है ना फॉरवर्ड करते हैं डेटा को डिफरेंट राउट, या हमारे पास जो डेस्टिनेशन होता है उसी के मुताबिक हम जो करंट कंडीशन होती है या कुछ भी होती है या सर्कल, तो उसके अंदर हम इस सिस्टम के अंदर इसको चेंज कर सकते हैं। तो डायनामिक राउटिंग बेसिकली यूज बाय IP राउटर। अच्छा, रिक्वायर स्पेशल सॉफ्टवेयर, इसके लिए हमारे पास स्पेशल किस्म के सॉफ्टवेयर होंगे। ईच राउटर कम्युनिकेट विद नेबर्स, पास राउटिंग इंफॉर्मेशन, यूज राउट प्रोपिगेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हमारे पास था डायनामिक राउटिंग। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा इसका जो हमारे पास फिगर है, एग्जाम्पल ऑफ राउट प्रोपिगेशन, तो आप जरा इसमें देखें, हमारे पास नेटवर्क 1 है, ये हमारे पास नेटवर्क 2, ये हमारे पास नेटवर्क 3 है। क्लियर है? अच्छा, ये हमारे पास अब देख लीजिए, हमारे पास रिसोर्स है, राउटर है, तो ये दो हमारे पास इसमें राउटर लगे हुए हैं नेटवर्क के इंटरकनेक्शन के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास क्या है कि ओन बाय ISP कस्टमर, ये वाला जो है ना ऑन है ISP, ये भी हमारे पास ओन बाय ISP है, और यहाँ पर भी हमारे पास ISP2 का ये मतलब ये भी इसी का ओनर है, सही, इसी के उसमें है। तो ये हमारे पास राउट प्रोपिगेशन है। मीन आपको अब समझ आ गया ना कि मेरे पास डिफरेंस नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, ये तीसरा नेटवर्क है, और इन सारे नेटवर्क को जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है, ये इन्हीं कंपनियों ने इसी राउटर के थ्रू कनेक्ट किया है। आप समझ आ रही है? ओके। अच्छा स्टूडेंट, तो आई होप आपको सारा लेक्चर समझ आ गया है। अगर समझ नहीं आया तो डोंट वरी, अभी मैं आपको थोड़ा सा समरी में ये सारी चीज़ें रिवाइज करती हूँ कि आज के लेक्चर में हमने किन किन टॉपिक को डिस्कस कर लिया, इन सारी चीज़ें होती क्या है। तो फर्स्ट हमने IP राउटिंग को डिस्कस किया। IP राउटिंग बेसिक हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल राउटिंग है। इंटरनेट प्रोटोकॉल राउटिंग हमारे पास एक एल्गोरिथम है, ये हमारे पास कहते हैं, जो हमारे पास राउटिंग को, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो हमारे पास राउटिंग है उसके लिए हमारे पास ये एड्रेसेस को करता है। बेसिकली हमारे पास इनमें जो 2 फॉर्म्स होते हैं, इसके हमारे पास जो और यूजेस होते हैं, उसमें हमने ये भी स्टडी किया हमारे पास इसमें इसकी ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हमने IP राउटिंग की स्टडी के लिए। एक हमारे पास इसमें फॉरवर्डिंग था, तो फॉरवर्डिंग बेसिकली हमारे पास एक एल्गोरिथम होता है स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए राउटिंग, या जो हमारे पास क्या है for IP networks. In order to achieve a successful transfer of data, the algorithm uses a router
able to select a next hop router as the next destination for datagram. The IP address of the selected router is known as the next hop address. हैं। अच्छा, इसके बाद हमने ज़रा डायनामिक राउटिंग को भी स्टडी किया था। ये हमारे पास जो है स्टैटिक राउटिंग एंड डायनामिक राउटिंग हमारे पास होता क्या है या इसका काम क्या होता है, तो थोड़ा सा उसी पर भी जाएंगे। और राउटिंग तो आई होप आपको समझ आ गई है। राउटिंग बेसिक हमारे पास एक प्रोसेस होता है सेलेक्टिंग ए पाथ पर ट्रैफिक एंड ए नेटवर्क आर बिटवीन अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क। ब्रॉडली राउटिंग हमारे पास परफॉर्म करता है बहुत सारे नेटवर्क के दरमियान, जिसमें हमारे पास सर्किट स्विचिंग होता है नेटवर्क होता है, या इसके अलावा हमारे पास पब्लिक स्विच पूल नेटवर्क होता है, इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क होता है। इन सारों के दरमियान हमारे पास ये डिवाइस जो है ना एक दूसरे के साथ क्या करता है, काम करता है, इंटरकनेक्शन करता है। अच्छा, फिर बेसिकली हमारे पास 2 फॉर्म्स ऑफ राउटिंग थे, इंटरनेट राउटिंग थे। उसमें हमारे पास पिछले लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था, हमारे पास बेसिकली 3 जो फॉर्म्स है आईपी राउटिंग की। तो हमारे पास एक स्टैटिक राउटिंग था, एक हमारे पास डिफ़ॉल्ट राउटिंग एंड एक था हमारे पास डायनामिक राउटिंग। अब इन आज के लेक्चर में हमने जिन 2 को डिस्कस किया वो हमारे पास स्टैटिक राउटिंग है एंड डायनामिक राउटिंग है। क्लियर है। स्टैटिक राउटिंग हमारे पास वो फॉर्म है राउटिंग का जो हमारे पास आकर होता है राउटर में, और हम उसको मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं, राउटिंग एंट्री वगैरह करते हैं। बजाय इसके कि हम इंफॉर्मेशन जो है ना डायनामिक राउटिंग की तरह ट्रैफिक पर वो करें। अनलाइक डायनामिक राउटिंग हमारे पास क्या है कि स्टैटिक राउटिंग जो है हमारे पास फिक्स होते हैं, जबकि जो इसमें हम जो है ना चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते अगर हमारे पास नेटवर्क चेंज हो जाए या रिकॉन्फ़िगर हो जाए। जबकि डायनामिक राउटिंग तो आपको पता है उसमें हमारे पास चेंजेबल हो सके। तो डायनामिक राउटिंग भी हमारे पास, इसको हम दूसरा नाम एडेप्टिव राउटिंग का भी कहते हैं, और ये भी हमारे पास वो प्रोसेस है जहाँ पर ये राउटर जो है ना फॉरवर्ड करता है डाटा को और मुख्तलिफ रूट के थ्रू और मुख्तलिफ डेस्टिनेशन को जो हमारे पास बेस करता है उसका जो करंट कंडीशन होता है उसी पर और जो है ना कम्युनिकेशन करता है सर्किट इसी सिस्टम के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट? ओके। इसके बाद हमने जो है ना स्टैटिक राउटिंग एंड होस्ट या बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो राउट है उसको हमने फिगर के थ्रू आपको समझा दिया। तो आई होप आपको वो सारी चीज़ें भी क्लियर है। एंड डायनामिक राउटिंग एंड राउटर, तो इन सारी चीज़ों को भी हमने स्टडी कर लिया कि असल में हमारे पास डायनामिक राउटिंग क्या होती है एंड राउटर क्या होता है। आप समझ आ रही है? राउटिंग, अब हमने कहा ना कि डायनामिक राउटिंग जो है हमारे पास, इसको हम अडेप्टिव राउटिंग भी कहते हैं, और ये हमारे पास प्रोसेस है जहाँ पर राउटर जो है ना फॉरवर्ड करता है। समझ आ रही है? अब राउटिंग एंड राउटर की डेस्टिनेशन, उसकी डिस्टिंग्विश की समझ आ गई है ना कि हमारे पास क्या करता है कि ये फॉरवर्ड डेटा को मुख्तलिफ रूट के थ्रू और जो हमारे पास जो दिया गया डेस्टिनेशन होते हैं उसी पर बेस करते हैं, और इसका जो कंडीशन होते हैं वो क्या करता है कम्युनिकेशन सर्किट के थ्रू इसी सिस्टम के अंदर ये इस तरह काम करता है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, और अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको कहाँ पर समझ नहीं आ रही। मैं आपके लिए दोबारा इस चीज़ को आपको क्लियर करूँगी, समझाऊँगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Como que se te acabó de